एक ऐसी केस स्टडी जिसको देख करके मैक्सिमम बच्चे को पसीने आ जाते हैं एग्जाम के अंदर में, और उनको लगता है यार आंसर कैसे लिखेंगे इसका, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा कि भैया इसका आंसर बताओ, लेकिन आपको एनालाइज करके इसका आंसर देना होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ड्राफ्ट द विजन एंड विजन स्टेटमेंट दैट मे बी फॉर्मुलेटेड बाय राज। यानी अब आपको यहां पर केस स्टडी को पढ़ के आपको विजन स्टेटमेंट बनानी है और मिशन स्टेटमेंट खुद लिखनी है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप आराम से विजन और विजन स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। केस स्टडी को पढ़ते हैं। मिस्टर राज हैज बीन हायर्ड एज द सीईओ बाय XYZ Limited, a FMCG company that has diversified into affordable cosmetics. The company intends to launch feel good brand of cosmetics. XYZ wishes to enrich the lives of people with its products that are good for skin and are produced in ecological beneficial manner using herbal ingredients. अब केस स्टडी क्या है? मिस्टर राज है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि राज, यानी आप राज का पोजीशन ले रहे हो इस समय, और आप राज हो, कंपनी के सीईओ हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब आपको इनके इस केस स्टडी से विजन और मिशन स्टेटमेंट को बनाना है। ठीक है। कंपनी ऑलरेडी एफएमसीजी में डील कर रही है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो डेली रूटीन में बेचे जाते हैं, लाइक ब्रेड, बटर, ठीक है, एग्स हो गया, मिल्क हो गया, इन चीजों में डील करती है। अब कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है अपने आप को कॉस्मेटिक्स के अंदर में, और वो अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स बनाना चाहती है जो हर कोई अफोर्ड कर सके। कंपनी फील गुड ब्रांड के नाम से इसको लॉन्च करना चाहती है, और वो चाहती है एनरिच द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ खुशहाली से भर जाए, और वो प्रोडक्ट्स ऐसे हो जो स्किन के लिए बहुत अच्छे हों। ठीक है। इकोलॉजिकल बेनिफिशियल मैनर में बनाया जाए, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया जाए, नेचुरल तरीके से बनाया जाए, और उसमें हर्बल इंग्रेडिएंट का यूज किया जाए। ठीक है। अब आपको यहां से कंपनी के बारे में आइडिया मिल गया। देखो विजन स्टेटमेंट क्या होती है, आप जब आंसर लिखोगे तो पहले आपको विजन को एक्सप्लेन करना होगा, विजन होता क्या है। ठीक है। फिर मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दूंगा जो आप हर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, आप उसमें उन कीवर्ड्स को पुट करके स्टेटमेंट को बना सकते हो। जैसे पहले तो आपको क्या करना है बेटा, आपको एक्सप्लेन करना है विजन होता क्या है। ठीक है। फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स में हैव द फॉलोइंग विजन एंड मिशन। ठीक है। आप एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले विजन को। विजन इंप्लाइज ब्लूप्रिंट, ये कीवर्ड है, ये जरूर होना चाहिए क्योंकि विजन में ब्लूप्रिंट होता है ऑफ कंपनी फ्यूचर पोजीशन। कंपनी की फ्यूचर पोजीशन कैसी होगी, उसके ब्लूप्रिंट को हम बेसिकली विजन बोलते हैं, राइट। इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, मतलब फ्यूचर में कंपनी कहां पर अपने आप को देखती है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द विजन स्टेटमेंट। यानी विजन स्टेटमेंट लिखते वक्त आपने फ्यूचर को, कंपनी के फ्यूचर को ध्यान में रख करके उसको बनाना है। मिस्टर राज शुड एम टू पोजीशन फील गुड कॉस्मेटिक्स एज इंडियाज ब्यूटी केयर कंपनी। कंपनी की जो कंपनी है वो ब्यूटी केयर के अंदर लॉन्च कर रही है अपने आप को। अब विजन में आप क्या, कौन से कीवर्ड यूज करेंगे? इट में हैव विजन टू बी इंडियाज लार्जेस्ट, पहला कीवर्ड। ब्यूटी केयर कंपनी दैट इंप्रूव्स, दूसरा। लुक्स एंड गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल। देखो कोई भी कंपनी हो, कोई भी ब्रांड बना रही हो, कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहती हो, उसका फ्यूचर में हमेशा ये विजन होगा ही होगा, लार्जेस्ट होना, कुछ इंप्रूवमेंट लाना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, और हैप्पीनेस टू पीपल। क्योंकि बिना हैप्पीनेस टू पीपल प्रोडक्ट तो लॉन्च हो नहीं सकता, मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा ना, कोई फायदा नहीं होगा। तो हर कंपनी फ्यूचर में चीजें चाहती है, तो आपको भी क्या करना है, इन चार कीवर्ड्स को बेस में रखते हुए उन पॉइंट्स को ऐड करना है, और इससे बन जाएगी आपकी विजन स्टेटमेंट। ठीक है। तो लार्जेस्ट हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया किसी ना किसी चीज के अंदर में, लीडिंग हो गया, ये वर्ड यूज कर सकते हो, और हैप्पीनेस टू पीपल या इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ पीपल, आप ऐसा वर्ड यूज करके 1 से 2 लाइन के अंदर में विजन स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकते हो, राइट। फिर आता है मिशन स्टेटमेंट। पहले आप मिशन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करोगे। मिशन डिस्क्राइब द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच द गोल्स। मिशन स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो रास्ते, वो चैलेंजेस जिसके थ्रू आप अपने विजन को, अपने गोल को अचीव कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, इट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिशन स्टेटमेंट ये डिफाइन करती है कि आपके एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है, व्हाई यू आर इनटू दिस बिजनेस। जिस बिजनेस में कंपनी डील कर रही है वो उस बिजनेस में क्यों है। ठीक।
फिर इट इज डिजाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड पर्पस ऑफ द कंपनी। ये हो गया तीसरा पॉइंट। यानी तीन इंपॉर्टेंट चीजें मिशन स्टेटमेंट में आती हैं, वेज टू रीच द गोल्स और यू कैन से मीन्स यानी कि तरीके जिससे कि आप गोल अचीव करोगे, नंबर 1। नंबर 2 रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस क्या हो सकता है, नंबर 3 पर्पस ऑफ द कंपनी क्या है। ये तीन चीजें आपको मिशन स्टेटमेंट में पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो आप तीन चीजें कैसे करोगे, इधर देखिए जरा। अब इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं बेटा। टू बी इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक्स टू एनहांस द लाइव्स ऑफ पीपल, गिव देम कॉन्फिडेंस टू लीड। समझ आ गया मेरी बात। वेज टू रीच द गोल्स, ठीक है। और इस कंपनी का पर्पस क्या है, एनहांस द लाइव्स ऑफ पीपल, गिव देम कॉन्फिडेंस टू लीड। ये कंपनी का पर्पस आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम हार्मफुल एलिमेंट्स इन एनवायरमेंट एंड सन रेज, यू कैन से रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस। और टू प्रोड्यूस हर्बल कॉस्मेटिक्स यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। यानी तीन चीजें यहां पर एक्सप्लेन हो रही हैं, तरीका, पर्पस और यू कैन से रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस। तो देखो हमने यहां पर इस कंपनी के एग्जाम्पल से, जो कि अभी आपने देखा, इसको लेकर के हमने ये तीन पॉइंट्स को लिख दिया। और तीन पॉइंट में भी ना ये कीवर्ड है, टू प्रोटेक्ट। आप प्रोटेक्ट क्या करना चाहते हो, आप प्रोड्यूस क्या करना चाहते हो, आप एनहांस क्या करना चाहते हो। ये तीन कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पेप, PEP, ठीक है। पर्पस क्या होगा, एनहांस क्या करोगे और प्रोटेक्ट क्या करोगे आप, ठीक है। ये तीन चीजों को मिलाकर के आपको मिशन स्टेटमेंट लिखना है। तो ध्यान रहे, जब भी केस स्टडी आएगी पहले विजन एक्सप्लेन करेंगे, फिर विजन स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर मिशन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर मिशन स्टेटमेंट को आपको लिखना है डियर, ठीक है। अब अगर आपको केस स्टडी समझ में आ गई है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज और आपके पास आने वाली है प्रैक्टिस के लिए, राइट। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक का बटन दबाना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।